हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 5 टिप्स ऐसी हैं जो आप लोगों को सीयूटी 2025 के एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करवाएगी, यदि आप लोग इसे अपना लेते हैं। जैसे कि सीयूटी 2024 का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, नहीं देखा हो तो मैं दिखा दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। और सीयूटी 2023 में, सीयूटी 2022 में इन टिप्स को जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनाया था, तो वह स्टूडेंट्स 100% मार्क्स प्राप्त किया है। और जो स्टूडेंट्स 100% मार्क्स प्राप्त कर लेता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, अपने डोमेन में, लैंग्वेज में, जीटी में, तो उस स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो ही जाती है। अब मैं आप लोग एक झलक दिखा देता हूं कि जो सीयूटी 2024 में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त किया है। ठीक है, जो इस कहावत को जो मैं बार बार कहता रहता हूं, इसको उन्होंने साकार भी किया और आगे भी वो स्टूडेंट्स करते रहेंगे। तो एक बार हम रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद जो 5 टिप्स हैं, हमारी 5 टिप्स हैं, उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करना आप लोग उसे फॉलो करें। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये रिजल्ट्स है, एक बार देख लीजिएगा। इनकी जगह 2025 में आप भी होंगे। टॉपर वही स्टूडेंट्स बनेगा जो 100% मार्क्स प्राप्त करेगा। यदि आप लोग चाहते हैं 95 से हम लोग टॉपर बन जाए, वो इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपको काउंट भी दिया हुआ है। ये स्टिल मतलब ये फिक्स नहीं है, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये घटता नहीं है, बढ़ता ही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमें रिजल्ट्स भेजता रहता है वही है स्कोर ये। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन सीयूटी 2024 में जो स्टूडेंट टॉपर्स रहे थे, आप लोग भी अब सीयूटी 2025 में टॉपर्स रहेंगे। तो ये 5 टिप्स हैं, इसे अपनाने की कोशिश करना, 100% आप लोगों को 100% मार्क्स प्राप्त होगा। सबसे पहली जो ट्रिक्स है बेटा, वो है, टिप्स है हमारी, वो है सिलेबस ओवरव्यू। यानी कि जो भी सिलेबस है, चाहे आपका डोमेन का हो, चाहे आपका लैंग्वेज का हो, चाहे आपका जीटी का हो। देखो, एनटीए ने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है साइट पे, उस सिलेबस का 5 गुना 6 गुना, आप कितना भी गुना कर लो, उससे भी बाहर आपका सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों जो स्ट्रीम है, डोमेन सब्जेक्ट जो हैं, लैंग्वेज कौन सी ली है आपने, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत कौन सी ली है, और जीटी है या नहीं है। तो सबसे पहले जो टीचर्स आप लोगों को सिलेबस बताता है, उस सिलेबस को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है। रीड करके अब वह जो सिलेबस है वह आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, वह सिलेबस आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया है, तो उसे पढ़ेंगे अच्छे से, उसे समझ लिया कि हाँ यार ये मुझे समझ में आ गया ये सिलेबस, फिर वो आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली टिप्स यही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी। कैसे? पहला टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना करके अच्छे से रीड कर लिया है, याद हो गया है, तो आप उस पर टिक कर देंगे, हाँ ये हो गया। अब दूसरा, अब जैसे आपने प्रत्येक टॉपिक को पढ़ लिया, तो मान लो कोई टॉपिक रह गया, हमारे यार चौथा टॉपिक तो नहीं पढ़ा, ये टॉपिक भी था सिलेबस में तो हमने देखा ही नहीं, तो तब ये सिलेबस आपको काम में आने वाला है। नंबर 2 की बात करें, अब आप लोगों, जैसे आप लोगों ने सिलेबस पढ़ लिया, आप लोगों ने याद कर लिया, अब उस सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को आप लोगों को 3 भागों में डिवाइड करने हैं। कैसे? यानी कौन कौन से चैप्टर आपके इजी हैं, कौन कौन से मीडियम श्रेणी की हैं जो आप लोगों को बहुत थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है, और कौन कौन से टॉपिक चैप्टर ऐसे हैं जो हार्ड हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है। अब सीयूटी के सिलेबस की मैं बात करता हूं तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो आप लोगों को अभी से पढ़ोगे ना, तब जाकर के वो कंप्लीट होगा। तुम सोचो कि मार्च के एंड में हमारे एग्जाम फिनिश हो 12th, उसके बाद हम लोग 1.5 महीने में, क्योंकि मई के मध्य में आपके सीयूटी का एग्जाम होता है, तो 1.5 महीने में तो कवर होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नंबर 2 टिप्स हमारी है कि आप लोगों को चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करना है। कौन कौन से चैप्टर आपको ईजी लगते हैं, डोमेन के, लैंग्वेज के, जीटी के, कौन कौन से आपको मीडियम श्रेणी के लगते हैं, कौन कौन से हार्ड है, उसको आप लोगों को अलग से लिख लेना है, इस प्रकार से एक टेबल बना करके। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इजी को लेंगे, उसके बाद मीडियम श्रेणी वाले चैप्टर, फिर हार्ड वाले। अब ये कैसे होंगे क्लियर, इसकी आप लोगों को जब जब लाइव क्लास हो, लाइव देखना है, या रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड देखना है, फिर जो डाउट हो तो डाउट क्लासेस देखना है, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा आप लोगों को। तो पहले इसे हल करना है, फिर इसे, और फिर उसके बाद में अंत में। नंबर 3 की बात करें,
अब आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, चैप्टर को डिवाइड कर लिया आप लोगों ने कि ये सही है, ये इजी है, ये सरल है, ये में थोड़ा सा आता भी है, मुझे थोड़ा नहीं आता, और ये बिल्कुल भी नहीं आता। डिवाइड कर लिया। अब आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनानी, एक टाइम टेबल बनाना है। यदि मैं अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बताऊं तो बेटा मेरा देखो, कोई तो लेट नाइट तक पढ़ता है, मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं क्या करता हूं कि 8 से 9 बजे तक खाना खा लेता हूं, और 8 बजे तक खाना खा लेता हूं, 9 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। फिर मैं उठता हूं रात को 12 बजे। कब उठता हूं? रात को 12 बजे से 1 बजे के मध्य में उठ जाता हूं आराम से। उसके बाद कंटिन्यू मैं 5 AM या 6 AM तक मैं पढ़ता हूं। मेरा रूटीन तो ये है, मेरा रूटीन तो ये है। और वो रूटीन यदि आप ये एक बात बताइए, पूरे दिन आप लोगों ने पढ़ा, पूरे दिन कहीं स्कूल में गए, कहीं कुछ सुना, कहीं देखा, यहाँ तक तो पहले से भर जाता है, और कितना भरोगे आप लोग उसमें से। लेकिन ये अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि किसी को रात को याद होता है, किसी को सुबह उठ के जल्दी से याद होता है, तो वो आप लोगों की स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा इस स्ट्रेटेजी में आप लोगों को यानी कि 3 आवर्स के या 2 आवर्स के, जो जितना सिटिंग कर सकता है, ऐसे आप लोगों को डिवाइड कर देना है अपनी स्ट्रेटेजी में। कम से कम स्कूल जाने के बाद में आप लोगों को 8 घंटे तो आप लोग स्कूल में रहते हो, सीधी सी बात है। 2 घंटे आप लोग खाना धोना, असना पीना जो भी करते हो वो कर लो। अब बच गए इसमें से 8 घंटे आपके नींद के ले लो। कितने बच गए भी? 18 सीधे सीधे हो गए। अब 6 घंटे बचे। 6 घंटे यदि आप लोग स्कूल के बाद देते हैं इस CUET के लिए, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, जो क्लास 12th का सिलेबस है, क्लास 12th का जो सिलेबस है और डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो लगभग 70 से 80% कॉमन है। अब बिल्कुल जो अलग है वो लैंग्वेज का है और GT का है। उसको थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा इस 6 आवर्स के अंतर्गत। या मैं ये कहूँगा 1.5 घंटा इसे दे दो, 30 मिनट काफ़ी है लैंग्वेज के लिए, और 4 घंटे आपके डोमेन को दे दो। जो आप लोगों ने जो चैप्टर को डिवाइड किया है ना, इजी ये हैं, हार्ड ये हैं, मीडियम श्रेणी के ये हैं, इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार से डिवाइड करना है। तो नंबर 1 क्या बताया मैंने? सिलेबस ओवरव्यू अच्छे से याद रखना है। नंबर 2 चैप्टर को डिवाइडेड करना है। नंबर 3 आप लोग स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। नंबर 4 की बात करें, अब आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, अब आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे सुंदर सुंदर। कैसे? जब भी आप क्लास ले लिया, PDF आपको मिल गई, PDF से आपको नोट्स बनाना है बहुत अच्छे से। और जैसे आप लोग नोट्स बनाओगे, एक बार सुनो, लाइव देखना है। लाइव देखने के बाद में उसके बाद सेकंड टाइम में देखते जाना है और फिर नोट्स बनाना इसका। एक बार देख लिया, अब उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, देखने के साथ साथ फिर नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, PDF उठाया, नोट्स बना लिया, नहीं, वो तरीका नहीं होता। जब आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं टीचर से, सेकंड टाइम में जब आप खुद उसे देखते हैं, हाँ यार ये आने लग गया है मुझे, अब इसको नोट्स बना लेना चाहिए। और नोट्स बनाते समय मैं तो ये कहूंगा कम से कम 2 पेन का यूज करना है आप लोगों को, एक रेड और एक ब्लू, या ब्लैक ले लो, बहुत अच्छा पेन है ब्लैक ले लो आप लोग एक, ठीक है। 3 यूज कर लो यार, अच्छे नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं ना, उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाता, किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे XYZ, ठीक है। नंबर 4 की बात करें, अब आप लोगों ने नोट्स बना लिया, नोट्स बनाया तो वो लगभग 70 से 80% आपको आराम से याद भी हो जाता है। फिर थोड़ा सा आप लोग उसे पढ़ेंगे तब भी याद होगा। अब आप लोगों को कुछ सैंपल पेपर और ये उठाना है, CUET 2022 का भी उठाना है, 23 का भी उठाना है और 24 का भी उठाना है। गुरुजी ये कहाँ से मिलेंगे? बेटा जो हम लोग आप लोगों के घर, जब आप लोग बैच परचेज करते हो, आप लोगों के घर बुक पहुंचाते हैं, तो उन बुकों में प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस भी है, और इन सवालों के जो 22 के हैं, 23 के हैं, 24 विद सॉल्यूशन आप लोगों को वह प्रोवाइड किया जा रहा है उन बुक्स में। या आप हम लोग यूट्यूब की हेल्प ले लिया करो, वहाँ भी हम लोग करवाते हैं। फिर कुछ सैंपल पेपर उठाना है, जैसे कि मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट बनाता हूँ, उन सैंपल पेपर को आपको उठाना है, उनको हल करना है। 4th, अब सबसे जो अंत में आता है, जो आप लोगों के लिए नेसेसरी है, जो आप लोगों को 100% दिलाने के काम करती है, अंतिम जो है वो है आपकी प्रैक्टिस, अभ्यास। अब वो अभ्यास कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने क्या किया,
प्लान बनाया, अब नोट्स बना लिए, नोट्स बना के आपने पढ़ा भी लिया, याद भी कर लिया उसे थोड़ा बहुत, अब प्रैक्टिस भी कर लिया, अब भी कुछ थोड़ा सा कमी रह गई है। अब वो कमी कैसे रही है मैं बता देता हूं। आप लोगों ने याद किया, यदि आप लोगों ने उसे लिख लिख कर याद नहीं किया, लिख लिख कर याद नहीं किया, तो वो समझ लेना वो याद नहीं हुआ है। आपको कोई भी चीज किसी भी सब्जेक्ट में रटना बिल्कुल भी नहीं है, उसे समझना है। वो समझ लिया, फिर एक बार पढ़ा, याद हो गया, आपको लगता है मुझे समझ में आ गया, फिर लिखो उसे। फिर आप लोग उसे 50% लिख दो या 60% लिख दो, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया तो उसे वापस देखो, फिर लिखो, फिर सेकंड टाइम में फिर उसे पढ़ो वापस से, फिर वापस लिखो। ऐसे कम से कम यदि आप लोग किसी भी चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार लिख लिया ना बेटा, तो ये 6 मंथ्स के लिए याद हो जाएगा। ऐसा नहीं 6 मंथ के लिए याद हो गया, उसे 15-15 दिन में, 20-20 दिन में एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ना है, फिर लिखना है। यदि आप लोगों को 100% मार्क्स चाहिए, तो आप लोग जब तक किसी चीज़ को याद करने के बाद लिखोगे नहीं ना, तो आप लोगों को लगता है वो मुझे याद है, लेकिन वो याद कंप्लीट नहीं है यदि आप उसे लिख लिख के याद नहीं करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, अभ्यास जितना भी करना है वो लिख लिख करके हम लोगों को करना है, तब जाकर के आप लोग ये जो सितारे अभी दिखाए दिन टॉपर्स आप लोग CUET 2024 के, तो आप लोग 2025 बन सकते हैं। अब सर ये सभी चीजें हम लोग को सीखे कहाँ से, मिलेंगी कहाँ से, तो ये हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। कहाँ से? आपके उड़ान बैच से, जो आप लोगों के लिए उड़ान बैच कल लॉन्च किया गया था। आप लोग पता है, आप लोग अपना सब्जेक्ट देखना है, साइंस है या कॉमर्स है। अब आप लोग यहाँ बहुत कुछ मिलना है, जैसे आप परचेज करें तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे बैच हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डोमेन उनका बहुत अच्छा होता है, बस वो GTO लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि सर हमारे पास अब सब थोड़ा समय कम है, आप लोग ऐसा बैच उपलब्ध कराइए ना जिसमें सारे बैच फ्री हो कॉस्ट मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग महापैक ले लीजिए। अब मैंने बताया ना अभी आप लोगों को कि CUET 2022, 23, 24 के PYQs कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ जो महापैक है विद प्रिंटेड बुक्स वाला, विदाउट प्रिंटेड बुक्स वाला, उस बुक्स में हम लोगों ने सिलेबस और प्लस में PYQs को ऐड कर रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब ये कैसे मिलेगा, तो आप लोग ये कूपन कोड प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यह कोर्स उपलब्ध हो जाता है। उड़ान भरना है, चिराग उसे आप लोग अपने घरों को रोशन करना है या अपनी शिक्षा से रोशन करना है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग चाहते हैं कि शिक्षा से रोशन करो, उड़ान भरना चाहता हूं, तो इस कूपन कोड का प्रयोग करके उड़ान बैच या महापैक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? ऐसे गूगल ओपन करना है, टाइप करना Adda24 यहाँ चले जाने इस प्रकार से, पहले साइट पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से UG एंड PG इंट्रेंस एग्जाम पे। अब यहाँ पे CUET UG दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ चले जाना है, यहाँ से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, कॉमर्स, मान लो साइंस है तो साइंस में चले जाना। यहाँ उड़ान बैच दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से बाय नाउ करना, यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को Y551। कूपन कोड याद रखना है बस आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं, Y55। मात्र ये 8128, यानी कि वर्तमान समय में अड्डा पहली बार आप लोगों को 40% डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहा है। इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को, अब ऐसे ही साइंस है तो किसी का आर्ट्स है तो आर्ट्स भी सेलेक्ट करना है, कॉमर्स है तो कॉमर्स भी सेलेक्ट करना है। फिर भी किसी को डाउट रहता है कि सर मुझे तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है इसमें से, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ बताइए जिससे कोई प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो फिर भी आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं बेटा। मेरी मेल ID है rajendra.prasad@adda247.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो 40% डिस्काउंट चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग आइए हमारे साथ में जुड़िए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप्स समझ में आई हैं, तो इसको फॉलो करना है आप लोगों को और हमारे साथ जुड़ना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।